हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के वाईटी प्लेटफॉर्म पर। आज का जो सेशन है वो टॉपर्स सेशन है और इस सेशन में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं उन टॉपर्स को जिन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी की और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे रेगुलरिटी के साथ अच्छी तरह से पढ़ाई करते हुए उन्होंने अपने सपने को सार्थक किया। जानेंगे आज हमारे साथ है पलक राय और हम इनसे जानेंगे कि क्या वो फॉर्मूला था, क्या वो रेसिपी थी जिससे कि वो यहाँ तक पहुंची हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो रेसिपी है, ये जो फॉर्मूला है, ये आप इसको फॉलो करेंगे और आप भी नेक्स्ट टाइम जेआरएफ लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर दीजिए। तो जानते हैं पलक राय से कि पलक राय कहाँ से हैं और कैसे उन्होंने तैयारी की, कब उनके मन में ये आया कि यार मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो पलक राय, सबसे पहले आप हमारे स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप से कि आप कहाँ से हैं। जी सर, मेरा नाम पलक राय है और मैं सीहोर एमपी से बिलोंग करती हूँ। सर, मैंने अपना कॉलेज में बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और बैचलर्स ऑफ मास्टर्स इन सोशलॉजी श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज डीएवीवी इंदौर से किया है। सर, मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी, सिविल सर्विसेज के लिए। वेरी गुड। उसमें सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, तो सर तब 2 अटेम्प्ट में फेलियर मिले। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे, जब मैंने फुल टाइम प्रिपेयर कर लिया, मुझे लगा कि सर साथ में प्लान बी की भी ज़रूरत है। जैसा कि आजकल पता ही है, सिविल सर्विसेज बहुत अनप्रेडिक्टेबल। मतलब ये है कि पलक ने ना यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं हुआ तो हार नहीं मानी, समझ गए? इसका मतलब हार मानने वालों में से नहीं है पलक, लगातार हार से सीखने और मेहनत करने वाले से। हाँ बताइए पलक, आगे। सर, तो मुझे मेरी कजिन के थ्रू पता चला, उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था लास्ट ईयर, तो उनके थ्रू मुझे पता चला। आपने सोचा कि जेआरएफ क्या भला है? उनने मुझे बताया, हाँ, उनने ही मुझे गाइड किया। मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मोस्टली बच्चों को इस एग्जाम के बारे में, मोस्टली लोगों का पूछेंगे तो उन्हें पता ही नहीं होता है एग्जाम क्या होती है और इसमें क्या रहता है। तो उसने मुझे बताया कि इसमें, और मुझे इंटरेस्ट भी था सोशलॉजी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा। मैंने ऑप्शनल भी यूपीएससी। अच्छा, ये बताइए कि सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे था? बिकॉज सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। सर, मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने के लिए ऑप्शनल लेना था, तो सर मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स डिसाइड किए थे। मैंने सोचा था जो पढ़ूंगी, जिसमें इंटरेस्ट आ जाएगा वही लेना है, क्योंकि ऐसे ही बताया जाता है। सर, मैंने थोड़ा सोशलॉजी पढ़ा और भी सब्जेक्ट्स पढ़े। सर, सोशलॉजी मुझे पढ़ते वक्त मैं खो गई। सब पढ़ते पढ़ते सर इतना इंटरेस्ट आया कि सर मैंने हलम्बस भी पढ़ी, इग्नू के नोट्स भी पढ़े, सब पढ़ लिया। और मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे किसी सब्जेक्ट में कभी नहीं आया था। तो बस मैंने इंटरेस्ट के बेसिस पे मैंने सोचा ले लेते हैं बस। और यूपीएससी में आपको पता था कि मेहनत करना होता है, तो वही मेहनत जो है इन्होंने यूजीसी नेट में अप्लाई कर दी। यस सर, मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। मेरे अभी ये वाला मेरा अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट था जिसमें मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया था और 2 अटेम्प्ट में, बाकी के 2 अटेम्प्ट्स में दोनों चीज़ ही क्वालिफाइड नहीं, और 4th अटेम्प्ट में डायरेक्ट जेआरएफ क्वालिफाइड हो गए। कहीं ना कहीं जो बीच के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, जब मेरा दोनों ही क्वालिफाइड हुआ, ना नेट ना जेआरएफ, तो मुझे मतलब 3rd अटेम्प्ट की बात तो लगा कि यार 2 बार से मेरा नेट भी नहीं हो रहा है, मैं इतना पढ़ रही हूँ, तो ऐसा मैं क्या गलत कर रही हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तब भी मेरा नहीं हो रहा है। फिर मुझे एक चीज़ लगी कि ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, कहीं काम आएगी, एक बार और देके देख लेते हैं बस। इस बार फॉर्म डालने में बहुत क्योंकि फॉर्म की फीस और फिर एग्जाम भी पोस्टपोन हो गई थी, तो फिर ऐसा लग रहा था अब दूँ की नहीं थी, सब्जेक्ट चेंज कर लूँ क्या, मतलब क्या पता इस सब्जेक्ट में मैं स्कोर ना कर पा रही हूँ इतना। पर सोचा कि ठीक है, एक बार लास्ट टाइम देके देखते हैं, एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने जो पहले मेहनत की थी वही सब रिवाइज किया। मतलब मैंने इसके पहले 2 अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की थी, इस अटेम्प्ट में उससे बहुत कम की, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मेरी पिछले अटेम्प्ट की मेहनत थी वो इकट्ठा होकर मुझे इस साल उस चीज़ का फल मिल गया। जो बाकी की मेहनत थी वो सब इकट्ठी होती रही और कमियां जो हैं वो लगातार दूर होती रही। और मेन मंत्र सक्सेस का यही है कि आप अपनी कमियों को दूर करते रहें और सफलता आपको मिलेगी। सर, मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि जो बैम्बू का प्लांट होता है, अगर आप उसको 5 साल तक जमीन के अंदर गाड़ के रखें और डेली पानी दें, तब जाके वो कुछ कई छठे साल में 9 महीने में सीधे इतना तेजी से बढ़ता है। यस सर। मतलब उसमें जो जब वो जमीन के अंदर ही था, जब हम उसको देख भी नहीं पा रहे थे, तभी वो अपना अंदर से पूरी पावर के साथ निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बिल्कुल एकदम फट करके बाहर आ जाता है। तो वही पलक राय के साथ हुआ। लगातार इसमें मैन्योर, यूरिया सब डाले जा रही थी पलक, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि
एकदम जेआरएफ लेकर के पलक आती है। तो पलक, आपका टेक्स्ट बुक्स में क्या आपको मदद मिली टेक्स्ट बुक से? सर सुपर टेक्स्ट कोचिंग बुक में टेक्स्ट जब बुक। सिविल सर्विसेज कर रही थी तो मैं उस टाइम पे भी यूज़ करती थी, तो इसके कारण मुझे टेक्स्ट बुक के बारे में आइडिया था। राइट। सर जब मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में आई तब भी टेक्स्ट बुक पे ही मैं क्वेश्चन वगैरह लगाती थी, और सर यूट्यूब पे मैं आपकी वीडियोस देखती थी। एमपी कैसे असिस्टेंट लगते थे आपको वो वीडियोस? सर आपके काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस रहते थे। हाँ, समझ में सर, आते थे यस अच्छे सर, से, पूरे समझ में आते थे। इंटरेस्टिंग लगते थे, यस सर, इंटरेस्टिंग। बोर तो नहीं होती थी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मजा आता था? यस सर, आप कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिकली पूरा टॉपिक कवर करते थे, ये सबसे बेस्ट बात थी। सारी चीजें याद हो जाती थी? यस सर, बिल्कुल। वेरी गुड, बताइए। सर मेन ये था कि मैंने टेक्स्ट बुक पे पास वगैरह लिया था, तो उसमें क्वेश्चन तो लगाती ही थी। पेपर वन के मोस्टली उस पर मैंने प्रैक्टिस किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने सारे किए? यस सर, 2-5 साल के साथ। एक तो मेरे को अटेम्प्ट देते हुए भी मेरा 4th अटेम्प्ट हो गया। मैंने लास्ट ईयर मार्च से ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि यार प्रीवियस ईयर पेपर तो करना ही है? यस सर, पेपर वन के लिए तो बिल्कुल ही, और सर पेपर 2 के लिए तो सर मैं कहूँगी कि जो ऑप्शंस है ना, जो क्वेश्चन में ऑप्शंस है, आप उनको भी ना एक बार विकिपीडिया पे सर्च कीजिए, और उसमें विकिपीडिया पे जो लिंक्स होती है, मैंने इस अटेम्प्ट में ही सबसे ज़्यादा किया, क्योंकि इतनी बार जब हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं हम कई बार बोर हो जाते हैं। तो हर एक थिंकर को, हर एक टॉपिक को जो सोशियोलॉजी का विकिपीडिया पे सर्च करा, उसके बारे में और इन डेप्थ पढ़ा मैंने, और फिर जो उसमें लिंक्स होती थी उस पर भी क्लिक करके, और जो सब लिंक्स होती थी उसको भी पढ़ा। थिंकर्स की फोटो देखिए कम से कम आप लोग, कि आपको पता रहेगा आप जिनके बारे में इतना पढ़ रहे हैं वो कैसे दिखते थे, उन्हें क्या क्या उनकी लाइफ में, क्या उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, उनका करियर कैसा रहा। तो मतलब पूरा सर्जिकल स्ट्राइक किया है इन्होंने विकिपीडिया पे। यस सर, इतना भी नहीं, मतलब वो याद करने की तरह नहीं, बस एज अ प्लेफुल एक्टिविटी जिससे आप आपकी पढ़ाई को थोड़ा फन बना सके। तो यस सर, बिल्कुल। और सर तो बाकी जो थिंकर कवर करते हैं सर, उसको तो पूरा ठीक से कर ही देते हैं कवर। बाकी अलग से भी आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार सर मेन तो ये है कि जैसे एग्जाम होके कैंसिल हो गई, फिर सर अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, हाँ, रिजल्ट भी पलक लेट आया। ये था, ये भी मुझे जानना था कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, Yes, जैसे कि sir. बाकी के स्टूडेंट्स जो हमारे तैयारी करते हैं उनको यस आती हैं। सर। तो फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपने क्या किया, या आपने उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया कि नहीं नहीं मुझे तो मेरा एम है और मैं अपने लक्ष्य की ही तैयारी करती रहूंगी? तो आपने क्या किया? सर मैं सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी पापा से सब बातें शेयर करती हूँ, तो मैंने उनसे ही जो भी मेरे मन में उतार चढ़ाव आते थे तो उन्हें बताती थी, तो वही मुझे सपोर्ट करते थे, समझाते थे कि तू कर, तेरा कुछ अच्छा ही होगा, तू मेहनत कर रही है। सर वही, और सर दोस्त वगैरह ने भी मुझे बहुत अपने हेल्प किया। लक्ष्य को, जैसे होता है ना कि आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है, मैं Yes, देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो खास तौर से मोबाइल पे जब वीडियो देखते हैं तो फिर वो कई बार रील्स वगैरह देखने लग जाते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। यस सर, बहुत। तो उससे आपने अपने आप को कैसे बचा के रखा? सर मैं तो मोबाइल जब पढ़ती थी तो मैं मोबाइल को बंद करके साइड में रख देती थी। राइट। यस सर, क्योंकि अगर आप पढ़ते टाइम बीच में फोन उठाते हैं तो सब 1 मिनट की तो उठाते हैं, वो सीधे 1 घंटे बाद रखते हैं। मतलब आप अपने नोट्स पे बहुत रिलाई यस सर, करते थे? नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए थे आपकी वीडियोस वगैरह देख के, थिंकर्स के। और सर एक चीज़ मैं कहूँगी कि मेहनत तो करना ठीक है, मतलब वो अपनी जगह है, बट जब ऐसा रिजल्ट आता है कि आपको टॉप 1% में आना है तो आपको कुछ ऐसी हैबिट्स करनी पड़ेगी जो आप 99% लोगों से बताइए सर। क्योंकि जैसे मोबाइल चलाना है, तो जैसे मोबाइल एडिक्शन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, मतलब 99% लोग उसमें लगे, बट आपको 1% में आना है। आप ये सोचिए आपको जेआरएफ निकालना है ना, आप ये मत सोचिए आपको एग्जाम निकाल, आप ये सोचिए आपको टॉप के 1% में आना है। आप जीवन में भी आगे बढ़ेंगे, एग्जाम भले ही होना हो बट आप जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम भी होगा, आप जो भी एग्जाम निकालना चाहेंगे वो भी निकलेगा, अब जेआरएफ नहीं तो कुछ और निकलेगा, बट आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी हैबिट्स ऐसे रखें कि जो 99% लोग कर रहे हैं वो आप मत कीजिए। आप जो 1% जो अच्छी हैबिट्स होती है, अच्छी चीजें होती है, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं ये चीज हमें पता होती है, बट हम आप अच्छा ये बताइए कि आप अपने एम को कैसे, जैसे होता है ना कि हम लोग कोई बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग अपने एम को सामने रखते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने बोला कि यार हमें मूवी देखने जाना है, तो आपको लगता है नहीं नहीं यार ये सब में टाइम वेस्ट हो जाएगा, 3 घंटे वेस्ट हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं देखूंगी मूवी लेकिन पहले मैं अपना एम तो पूरा कर लूं। तो ये चीज कैसे आप अपने एम को देखती थी? सर जैसे कि अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे आता था तो सर ना बोलना भी सीखना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता है ना बोलना, मैंने माना, बट ये भी उसी में बात है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन, अगर आप ज्यादा से ज्यादा हाँ बोलोगे तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है। देखिए, तो पलक राय से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ये अगर मेरा वीडियो भी देखती थी, है ना, थिंकर्स भी कवर करती थी, तो उन थिंकर्स को ये बाद में भी सर्च करती थी और नोट्स पर इन्होंने बहुत रिलाई किया। इन्होंने बहुत वैरायटी ऑफ सोर्स से नोट्स बनाए लगातार, है ना?
और जो डिस्ट्रैक्शंस थे उनको कैसे ध्यान दूर किया ताकि अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। वो हमेशा याद रखती थी कि यार मेरा लक्ष्य ये है और मेरा लक्ष्य जो है वो थोड़ा बड़ा है और कठिन है, और लक्ष्य हमेशा अपना बड़ा और कठिन बनाना चाहिए, जिससे कि आप हमेशा सचेत रहें, आप जागरूक रहें। तो पलक, मैं आपसे चाहूंगा कोई 3 बातें जो आपको सफलता दिलाई हैं, जो आपको लगता है कि यार ये 3 चीजें हैं जिसके कारण मैं सफल हुई हूँ, ये 3 चीजें मैंने की हैं। सर सबसे पहले तो मेहनत। आपको जो सब पढ़ रहे हैं सब कर रहे हार्ड हैं, वर्क, आप एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कीजिए। सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, बट आप उसमें भी वैल्यू खुद एडिशन। से उसको अगर आपको याद करना है तो आप खुद उसके ऊपर वैल्यू एडिशन कीजिए। आपको कहीं और से कोई पॉइंट मिल रहा है वहाँ और लिखिए उसको। आपको खुद को पर्सनलाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे और टॉपिक वाइज। मेन तो सिलेबस से स्टिक करना और पीवाईक्यू। और सर तीसरी चीज मैं बोलूंगी सबसे मेन, ये सब तो ठीक है, सब करते हैं, और सबसे मेन जो होता है बोलते हैं एक्स फैक्टर, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। एग्जाम माइंडसेट बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्टली एग्जाम तभी बस नहीं निकलता है जब आपका एग्जाम माइंडसेट या विनर माइंडसेट जो जिसे हम कहते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं लैक करते हैं। अगर आप वो डेवलप कर लेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली आपको बाकी सब चीजें भी, आपको डिस्ट्रैक्शन वगैरह इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, थोड़ा कम ध्यान जाएगा, कभी फेल नहीं हो। यस सर, ऐसा नहीं है, फेलियर भी पार्ट ही है लाइफ का। बट ये है कि फेल भी हो तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो। मेरा नहीं भी हो तो मैंने सोचा ठीक है कोई नहीं, कुछ भगवान ने कुछ और अच्छा करा होगा। ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप फेल होते हैं ना तो आप निराश हो जाते हैं, और जब आप निराश हो जाते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन पलक ने क्या कहा कि जब आप फेल होते हैं तब भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक, कि आपको फेलियरिटी से कुछ सीखने के लिए मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो पलक से भी आज मैं जानता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी स्टूडेंट्स। तो 3 चीजें आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि आपको हार्डवर्क करना है, दूसरा आपको हमेशा अपने मटेरियल को एनरिच करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करना है, और डिस्ट्रैक्शन से हमेशा बच के रहिए और पॉजिटिव सोचिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो आपको पॉजिटिव रहना है और अपने गोल पे हमेशा इंटैक्ट रहना है, अपने गोल से यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। और फिर देखिए कि आपको कैसे सफलता नहीं मिलती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आपको वो फॉर्मूला, वो रेसिपी पता चली होगी कि जेआरएफ की रेसिपी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और हम भी शुभकामनाएं देते हैं पलक राय को कि बहुत अच्छा भविष्य हो आपका और आपका यूपीएससी का भी सपना पूरा हो। सर बिल्कुल, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे पलक कभी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।